हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइड में। आज हम बात करेंगे विविध प्रश्नों की। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें तथा कोई भी सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स पर हमें अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन पढ़ेंगे। रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा चैडविक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूरबीन का आविष्कार किया था, बताइए कौन है जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन पढ़ेंगे। गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। चलिए दूरबीन के आविष्कारक क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है गैलीलियो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? चलिए जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वह किसने प्रतिपादित किया, ये भी प्रश्न है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। थॉमस, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, बताइए। जो तड़ित चालक है उसके आविष्कारक कौन है? काफ़ी आप लोगों ने प्रश्न सुना होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? लगभग सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। तैरने का नियम भी जिसको कहते हैं हिंदी में सरल भाषा में। इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आर्किमिडीज, जिन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, पायरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? पायरोमीटर, ऑप्शन पढ़ेंगे। वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। बताइए किससे संबंधित है पायरोमीटर? इसका सही जवाब होगा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर से संबंध है पायरोमीटर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, गलत को चिन्हित कीजिए। इसमें सभी एक से मैच हो रहे होंगे, कोई एक ऐसा होगा जिसकी सही मैचिंग नहीं होगी, तो ये हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे। J.L. बेयर्ड, जो कि टेलीविज़न के आविष्कारक हैं, बाद में देखेंगे सही है कि गलत। पार्किंसन, पेनिसिलिन, जेम्स वॉट, स्टीम इंजन, ग्राहम बेल, टेलीफोन। तो जो J.L. बेयर्ड हैं ये टेलीविज़न, ये तो सही आविष्कारक हैं। जेम्स वॉट इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पार्किंसन जो कि पेनिसिलिन से संबंधित नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, बताइए। कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य मिलेंगे क्योंकि अब कंपलसरी करते जा रहे हैं कंप्यूटर को। चलिए क्या होगा इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। हलरेथ, चार्ल्स बेबेज जो कि उनका पूरा नाम है, लेबनीज, पास्कल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बेबेज, जो कि पूरा नाम चार्ल्स बेबेज है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? कहीं कहीं आपको हिंदी में बेतार मिलेगा लिखा, बेतार का आविष्कार किसने किया, या वायरलेस जिसमें वायर नहीं है वो बेतार है। इसलिए ये समझना जरूरी रहता है, क्योंकि क्या है थोड़ी अगर प्रश्न घुमा दो तो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या पूछ लिया पेपर में, इसलिए हर चीज़ का नॉलेज जरूरी है। ऑप्शन पढ़ेंगे। मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज कैले, जेनाब ग्रामे। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब?
इसका सही जवाब है मार्कोनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन 2 हाइग्रोमीटर, ऑप्शन 3 लैक्टोमीटर, ऑप्शन 4 पोटेंशियोमीटर। क्या होगा इसका सही जवाब। मीटर ना होकर मीटर होगा ये। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, या कार्य क्या करता है वो है उस पर। चलिए ये प्रश्न क्या है, मौखिक हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी रहता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हर कोई अपने घर में करता है, फ्रिज का, तो ये पता होना चाहिए कि जो इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है उसमें किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना मतलब ठंडा कूलन करना, समान ताप बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा समान ताप बनाए रखना। थर्मोस्टेट मतलब जो टेम्परेचर है उसको बराबर बैलेंस करे रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, किसका प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। जो ऊंचाई हम नापते हैं हाइट को, वह किस उपकरण से नापते हैं, वह नाम दिया है उसका, ये हम ऑप्शन में देख के बताएंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे, बैरोमीटर, पलानीमीटर, अल्टीमीटर, मैनोमीटर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब अल्टीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। चलिए क्या होगा खगोलीय दूरी के बारे में यह प्रश्न। ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रकाश और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। बताइए क्या होगा, किनके मध्य की औसतन दूरी होती है। इसका सही जवाब होगा पृथ्वी और सूर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। बताइए ये प्रश्न आपको मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। कभी ये एडवांस मैथ के आप लगाइए, उसमें आपको ये बैरल संबंधित प्रश्न मिलता है, तो नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर उसमें बताना पड़ता है कि भाई कितने बैरल के बराबर होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर, 321 लीटर। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा 159 लीटर बराबर होता है एक बैरल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। चलिए ये काफ़ी पहले आप देखना, एमपी पुलिस के कांस्टेबल के जो पेपर होते थे उसमें कंटिन्यूस पहले ये प्रश्न बहुत आता था, ये वाला, तारों के मध्य की दूरी नापने की इकाई क्या है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलिस्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष, जो कि तारों के मध्य की दूरी नापने की इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, एक नॉटिकल मील बराबर होता है। चलिए बताइए, लगभग सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है प्रश्न, नॉटिकल मील के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 16, एक नॉटिकल मील बराबर होता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सभी लोग इसका जवाब देंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे, 1.61 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 16, एक नॉटिकल मील बराबर होता है। बताइए क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, 1.61 किलोमीटर, लगभग की 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 1.80 किलोमीटर, थोड़ा और उससे ज़्यादा, 1.85 किलोमीटर मतलब 1.85 किलोमीटर,
थोड़ा और इससे ज़्यादा 2.58 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर। तो क्या होगा इसके सही जवाब? नॉटिकल मील आप लोगों ने बहुत ही प्रश्न पढ़ा होगा जब आप साइंस के MCQ लगाते हैं, तो आप उसमें देखते होंगे प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है 1.85 किलोमीटर, बिल्कुल सटीक है। इसका कन्फ्यूजन करने के लिए 1.80 भी मिलेगा और भी ऑप्शन दिए रहते हैं, पर सबसे सटीक है 1.85 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन, विखंड है, विखंडन होता है वैसे, आयनीकरण, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण के द्वारा। बताइए सूर्य की ऊर्जा का संबंध किससे होगा? बताइए। इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। और आप देखना एग्जामों में कभी भी साइंस के टॉपिक से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आपको अवश्य मिलते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, इस टाइप के प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, सिलिकॉन है क्या है? बताना है उसकी जो स्थिति है, जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए। कंडक्टर कहेंगे चालक, सेमी कंडक्टर अर्धचालक। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में। तो बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सेमी कंडक्टर अर्धचालक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा मंदक के रूप में। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन आंसर तो बता ही दिया है। ऑप्शन 1 मंदक, ऑप्शन 2 शीतलक, ऑप्शन 3 परिरक्षक, ऑप्शन 4 नियंत्रक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है मंदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? बताइए क्या होगा सही जवाब। थोड़ा लॉजिक वाला प्रश्न है ये, ऑप्शन देख के तो सब कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, लॉजिक लगाएं देखें। ऑप्शन 1 लकड़ी, ऑप्शन 2 अस्थि, ऑप्शन 3 मांस, ऑप्शन 4 त्वचा। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब कि किसको पार नहीं कर पाती एक्सरे किरणें? इसका सही जवाब होगा अस्थि, हड्डी को। हड्डी को यह पार नहीं कर पाती हैं। इसका कारण यह है, लकड़ी को तो भेद जाती हैं एक्स किरणें। मांस को इसलिए भेद जाती हैं क्योंकि हम लोग क्या है, जब शरीर का अपने एक्सरे कराते हैं तो हड्डी का है तो चित्रण बन के आता है, तो मांस को तो भेद जाती है। त्वचा को भी भेद जाती है, जो अपनी ऊपरी त्वचा है उसको भेद के ही तो अंदर जाती है। पर जिसका चित्रण बनता है अस्थि का, तो उसको भेद के तो नहीं जा पाती। अगर उसको काट के उस तरफ निकल जाती तो हमें जो हड्डी में हम लोग जो भी देखते हैं कि हमें भाई कोई चोट लगी है, तो उसका चित्रण उसमें नहीं बन पाता। इसलिए इसका सही जवाब अस्थि ही होगा। इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कृपया एक लाइक कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।